Hello everyone, welcome to my YouTube channel जीर मंत्रा। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो में देखा था, हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे प्रोजेक्शंस ऑफ ए लाइन, और इसकी हमने डिफरेंट पोजीशंस को डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया केस जिसमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या मिनिमम टॉपिक डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमारे पास पोजीशन थी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। ओके, पोजीशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। सेकंड केस हमने डिस्कस किया था परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। थर्ड केस हमने डिस्कस किया परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। सिमिलरली फोर्थ केस हमने डिस्कस किया लाइन कंटेन्ड बाय एचपी। तो फर्स्ट केस हमने इसमें कर दिया पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। सेम वे में फिफ्थ केस हमने डिस्कस किया लाइन कंटेन्ड बाय वीपी। फर्स्ट इसमें सब पार्ट कर दिया पैरेलल टू वीपी और सेकंड हमने कर दिया इंक्लाइन टू एचपी। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया लाइन कंटेन्ड बाय बोथ एचपी एंड वीपी। ठीक है, जिसमें हमारी लाइन जो है एचपी और वीपी, मतलब हमारे पास जो रेफरेंस लाइन होती है एक्स वाई लाइन, वहीं पे हमारे पास लाइन लाई कर रही है। और नेक्स्ट केस हमने सेवंथ डिस्कस किया लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो हमारा ये उसमें सॉल्यूशन बना था। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमने डिस्कस किया था लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ओके, अब आज हम अपना लास्ट केस इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 9th पॉइंट रहेगा। लाइन इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमारे पास लाइन है, मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन है, ये हमारे पास हमारा एचपी और वीपी यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स। मतलब अगर हम ऐसे इंक्लिनेशन करते थे तो ये इंक्लिनेशन हमारी होती थी वीपी के साथ, क्योंकि ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। सेम वे में अगर हम यहाँ से इंक्लिनेशन इसमें शो करते थे तो ये इंक्लिनेशन हमारी होती थी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी एज वेल एज वीपी, मतलब इंक्लाइंड टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। तो वो केस हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन लेट अस अज्यूम कि हमारे पास लेंथ ऑफ द लाइन से लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू ए बी। ए बी से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लाइन उसकी लेंथ उसकी अज्यूम कर लो से लाइन इज इक्वल टू योर से 60 mm लॉन्ग, कुछ भी आप इसमें डायमेंशन ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले हमें अपना एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज एक्स वाई लाइन। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड वीपी। तो अब इंक्लिनेशन हम दोनों के साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले उस व्यू को जनरेट करते हैं, आइदर आप टॉप व्यू बनाओ या फ्रंट व्यू बनाओ जिसमें हमें ट्रू लेंथ विजिबल है। ठीक है, बट अब इस केस में हमारे पास ये इंक्लिनेशन दोनों के साथ है, एचपी के साथ भी इंक्लाइंड है और वीपी के साथ भी इंक्लाइंड है। तो इसमें हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसमें पहले कौन सा व्यू इसमें ड्रॉ करेंगे, ये हम नहीं इसमें कर सकते। ठीक है, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले किसी एक प्लेन के साथ जो इंक्लिनेशन है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा और उसको हमें पैरेलल एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, से अब इसमें जैसे हमारे पास है स्ट्रेट लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद एचपी एंड फाई विद वीपी। ठीक है, तो हमें इसकी प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, से इट इज पैरेलल टू वीपी, लाइन इज पैरेलल टू वीपी। जैसे हमारे पास ये केस है, ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ऐसे था, तो अब हम क्या इमेजिन करके चल रहे हैं कि दिस इज पैरेलल टू वीपी। तो वीपी हमारे पास ये वाला प्लेन हुआ वर्टिकल प्लेन, तो इसके साथ ये पैरेलल हो गया एंड इंक्लाइंड टू एचपी, एचपी के साथ ऐसे इंक्लाइंड है। तो हमें पहले क्या करना है, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, देन इसका टॉप व्यू हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। से दिस इज एट एन डिस्टेंस ऑफ 10 mm फ्रॉम एचपी। एचपी से जो एंड ए है दैट इज वो हमारे पास यहाँ पे 10 mm डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे दे रखा है। से दिस इज ये डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ए डैश वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी पॉइंट ए डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो भी इंक्लिनेशन दी होगी, से दिस इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री।
मैं 30 डिग्री के ऊपर इसको टिल्ट कर दूंगा और यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। से दिस इज ऑफ 70 mm। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मेरे पास बना यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये मेरे पास बन गया, दिस विल बी B1 डैश। B1 डैश, B1 डैश। ठीक है, और इंक्लिनेशन आप यहाँ पे इस टाइप से शो कर सकते हो, से दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये जो आपका एंगल बनेगा दिस विल बी थीटा एंगल, ये आपके पास क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। ठीक है, अब सेम वे में हमें क्या करना है, हमें इसका टॉप व्यू यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज एट एन डिस्टेंस ऑफ 10 mm, अगेन 10 mm लेते हैं हम, कि या 15 ले लो, कुछ भी आप डिस्टेंस यहाँ पे ले सकते हो। दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 mm फ्रॉम VP, VP से ये 15 mm दूर है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्शन मेरी यहाँ पे ये बन जाएगा ए पॉइंट, और यहाँ से दूसरा पॉइंट मेरा ये जनरेट हो जाएगा। ये मैं इस B1 डैश पॉइंट के लेके यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉप करवा दूं, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास पॉइंट ए, ये बन गया इसका टॉप व्यू। ठीक है, और जो आगे मेरे पास यहाँ पे इस एंड के ऊपर पॉइंट आएगा, ये रहेगा हमारे पास हमारा B1 पॉइंट, B1 पॉइंट। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसके बाद पहले तो हमने क्या इसमें इमेजिन कर लिया कि से दिस लाइन इज, हमने पहले इमेजिन किया लाइन इज inclined to HP and parallel to VP। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स इमेजिन करेंगे कि से दिस लाइन इज inclined to VP and parallel to HP। तो अब हमें दूसरा इसका व्यू जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये करने के लिए अब हमें पता है, अब हमारे पास अब इंक्लिनेशन विद VP है। नाउ दिस इज इंक्लाइंड टू VP, VP के साथ अगर इंक्लाइंड है तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, केस कुछ इस टाइप से हो जाएगा। नाउ दिस इज इंक्लाइंड टू VP, ऐसे तो हमें ट्रू लेंथ कहाँ दिखेगी, इसकी टॉप व्यू में। तो अब इस केस में हमें इसका टॉप व्यू पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, से दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, से यही एंगल हमारे पास दे रखा है, ले लेते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे एंगल था, ये कुछ और एंगल चेंज कर लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी एंगल चेंज कर दो, जैसे यहाँ पे हमने इसको लिया था 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 45 डिग्री अप्रोक्सीमेट सा। ठीक है, दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद VP। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लाइन हमने यहाँ पे लिया था 70 mm। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार कितना लिया था। दिस इज योर 70 mm। ओके, तो मैं यहाँ से अगेन 70 mm की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये वाली। ठीक है, और ये जो मेरा एंगल यहाँ पे बनेगा, दिस विल बी योर एंगल फाई। ठीक है, अब एग्जाम में तो कुछ भी क्वेश्चन दे रखा होता है, कुछ भी डायमेंशन दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका बन जाएगा, ये आपका बनेगा, दिस विल बी योर पॉइंट B2 पॉइंट, B2, ये बन गया इसका टॉप व्यू। ठीक है, अब हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो अगर हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकली इसकी प्रोजेक्शंस को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स लाइन के ऊपर। यहाँ से इस लाइन को यहाँ तक आगे एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन गया इसका फ्रंट व्यू A डैश, ये B1 डैश हमारा फर्स्ट केस में था, तो ये हमारा बन जाएगा, इसको हम नेम दे देंगे यहाँ पे आपके पास, दिस विल बी योर AB2 डैश। ठीक है, ये हमारी एक्स लाइन है, दिस इज योर XY लाइन। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे लोकस ऑफ द लाइन। ठीक है, या लाइन ऑफ लोकस हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे B एंड के ऊपर एक लाइन ऑफ लोकस ड्रॉ कर देंगे। हमारे पास ये पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सेंटर लाइन लगती है, उसी टाइप से हमारी लाइन ऑफ लोकस भी हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
सेम वे में एक लाइन ऑफ लोकस हमारी यहाँ पे बॉटम पे आ जाएगी। ठीक है, अब आप चाहो तो इन लाइन ऑफ लोकस को भी कुछ लेबलिंग कर सकते हो, इनको कुछ नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे लाइन ऑफ लोकस एल एम कुछ भी आप इसमें नाम दे सकते हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपास यूज करनी है। ठीक है, और अब कंपास को पहले हम जैसे ए पॉइंट से ए1 ए डैश पॉइंट से रेफरेंस लेते हैं, हमें यहां से लेके यहां तक इस कंपास को ओपन करना है और इस लाइन को हमें आगे एक्सटेंड करना है। ये लाइन ऑफ लोकस को जहां पे कट करेगा वहां तक हमें इसको लेके जाना है। ठीक है, सेम वे में अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड एंड के ऊपर आना है, हमें कंपास को ए पॉइंट के ऊपर रखना है और B1 पॉइंट तक इसको ओपन करना है, यहां तक। ठीक है, और यहां से एक आर्क ड्रॉ करनी है जो आपकी लाइन ऑफ लोकस को कट करेगा इस टाइप से। ठीक है, तो इसने क्या किया, लाइन ऑफ लोकस को आपका दो जगह से इसने कट किया है। ठीक है, एक आपके पास पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मैच करवाना है। और इसको आपने सबसे हाईलाइटेड पोर्शन रखना है, सबसे हाईलाइटेड लाइन रखना है, मतलब इसको कंटिन्यूअस थिक लाइन आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि यही आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऊपर आपका फ्रंट व्यू बनेगा, नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी, जिसको हम बोलेंगे इसका टॉप व्यू बन गया, और ए डैश एंड बी डैश जिसको हम बोलेंगे ये इसका फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, बाकी आपको अगर अपना सॉल्यूशन चेक करना है कि आपका सही है कि गलत है, तो आप इस टाइप से इन दोनों पॉइंट्स को मैच करवा सकते हैं। जैसे ये मेरे पास रेफरेंस लाइन है, ऐसे मैं क्या करूंगा, यहाँ से इनको ज्वाइन करवा दूंगा, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट आपका सेम आना चाहिए, दोनों एक ही लाइन में एक ही सिमेट्री में आपका ये अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपने दोनों साइड को इसको ड्रॉ करना है, आप कोई भी एक साइड, ठीक है, किसी एक के साथ यहाँ पे बन जाएगा। दिस विल बी योर फ्रंट व्यू एंड ये आपका यहाँ पे इसका टॉप व्यू बन जाएगा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ट्रू लेंथ इसमें किसी में भी विजिबल नहीं होगी, नाइदर इन फ्रंट व्यू नॉर इन टॉप व्यू। तो आपको पहले यही मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा कि इंक्लाइन टू एनी वन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो अब जैसे हमने इंक्लाइन किया तो उस केस में हमारे पास ट्रू लेंथ यहाँ पे शो होगी, ये हमारे पास यहाँ पे इस केस में ट्रू लेंथ आ गई, और इस केस में हमारे पास ट्रू लेंथ ये रही, ये वाला लाइन हमारे पास इसमें ट्रू लेंथ थी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो मैं इसमें और क्वेश्चंस बना के भी आपको भेज दूंगा, सो दैट कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बट आपको उसमें मेरे को मैसेज करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक पे, कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन या क्वेश्चन मेरे को सेंड कीजिए, मैं उसके वीडियोस बना के आपको दोबारा भेजूंगा। ठीक है, सो दैट आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।